99% ऑफ द पीपल कैन सॉल्व दिस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। अगर ऐसी बात है तो करके देखते हैं ना सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r इफ 22/13 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r। बहुत लंबा फ्रैक्शन हो गया ऑन द राइट हैंड साइड और अजीब अब गरीब तरीके से ये लिखा हुआ है, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, q एंड r सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r? एंड द ऑप्शंस आर 5, 6, 7 एंड नन ऑफ दीज। देखो यहां पर अगर हम देखें हमारी जर्नल अप्रोच क्या होती है, जो राइट हैंड साइड में है ना q प्लस 1 अपॉन r, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, QR प्लस 1 अपॉन r और उसके बाद r को ऊपर लेकर जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली इतना जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये इतना जो पार्ट है ना आपका, ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर r अपॉन QR प्लस 1 और फिर ये बचेगा p प्लस, यहां पर आएगा ये 1 एंड 1 प्लस। इस तरीके से लिखोगे और दोबारा से आप वही एलसीएम लेकर ऐसे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हो और वहां पर आप पाओगे कि आपके 3 वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन बनी है। 3 वेरिएबल्स हैं और एक ही इक्वेशन बनी है और आपको लगेगा सर 3 वेरिएबल एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? हो सकता है आपका 2 ही वेरिएबल बचे r, एक वेरिएबल आप कैसे भी करके कैंसिल आउट कर दो, लेकिन इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज द रिवर्स अप्रोच और वहां पर आपके 2 कंसेप्ट यूज होंगे। एक क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और एक फ्रैक्शन को और दोबारा से जैसे a बाई बी है उसको लिखना 1 अपॉन b बाई a। मैं आपको करके बताता हूं, देखते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन 22 अपॉन 13 एज 9 upon 13 which can be written down as 1 plus 9 upon 13। अब ये बात ध्यान से देखना, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 22/13, हमने इसको कैसे लिखा, 1 9 upon 13, हमने उसको पूरा डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, क्वोशिएंट निकाला, क्वोशिएंट आ गया यहां पर रिमाइंडर बाय जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर था। दैट इज व्हाट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इज, और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो दैट इज द वन थिंग, हमने क्या किया यहां पर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज 1 प्लस 1 अपॉन 13 अपॉन 9। एक बात याद रखना, a अपॉन b कैन बी रिटन डाउन एज 1 अपॉन b अपॉन a। हमने यहां पर ये वाली चीज यूज करी और इस तरीके से ये वाला इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। एंड एज सुन एज हमने यहां पर ये कन्वर्जन किया, उसके बाद अगर आप देखो यहां पर ये वाला पार्ट और ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग, 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग। तो अगर हम कंपेयर करें 13/9 विल बी इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r। इस तरीके से आगे चलेंगे, करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व। यहां पर देखो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन, अब 13/9 कैन बी रिटन डाउन एज 1 4 अपॉन 9, 1 4 अपॉन 9 which can be written down as 1 plus 1 upon 1 plus 4 upon 9। अगर आप ध्यान से देखो 1 plus 1 upon something, 1 plus देन उसके बाद 4 अपॉन समथिंग, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से आगे मूव कर रहे हैं। और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप, यहां पर हमने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फॉर्म में। अब मिक्स्ड फॉर्म से हम इसको, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसका इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एज इट इज 1 प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, a अपॉन b कैन बी रिटन डाउन एज 1 अपॉन b अपॉन a। सो वी कैन राइट इट डाउन एज 1 प्लस 1 अपॉन 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर ये कहीं ना कहीं इस वाली फॉर्मेट के अंदर आता जा रहा है। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन, तो यहां से p की वैल्यू 1 आ चुकी है वैसे तो, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा देखते हैं कैसे आएगा। इसके बाद दोबारा से क्या किया था, यहां पर मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, उसके बाद फ्रैक्शन को हमने लिखा डिनोमिनेटर में, फिर जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है वो हमारा है इम्प्रॉपर, वहां से मिक्स और दोबारा से वही चीज। अब दोबारा एक और बार स्टेप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, नाउ 9 अपॉन 4 कैन बी रिटन डाउन एज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, आपका 1 बचा रिमाइंडर और आपका 2 आ गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 2 1/4 which can be written down as 1 plus 1 upon
1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब आप इस वाली फॉर्म को देखो, और इफ यू लुक एट दिस साइड, इफ यू कंपेयर 1 प्लस 1/p की वैल्यू आ गई यहां से क्या हमारे पास 1, q की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से 2 एंड r की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। इफ यू एड देम p प्लस q प्लस r दैट इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे अपने अगले सवाल में और देखते हैं क्या आपको ये आता है या नहीं।